गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान कैडर के 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है, वे कौन है? उनका नाम है नरेश पाल गंगवार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान कैडर के 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार, इनको भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक राजस्थान के अलग अलग जिलों और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दी है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रारंभिक चरण के दौरान साल 2010 से 2014 के बीच राजस्थान की सौर नीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के वैज्ञानिकों ने लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए सरसों की कौन सी नई उन्नत किस्म विकसित की है? तो CS68। ये 128 से 134 दिनों में एक किस्म की जो फसल है वो पकती है। इसकी उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 2, कोटा की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में किस वजन में मुकाबला कर रही है? तो ये ध्यान रखना 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला कर रही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान का ओवरऑल रैंक क्या है? 10वां स्थान है। बड़े 17 राज्यों में राजस्थान 8वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, जन धन योजना के तहत खातों में जमा राशि के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पे है? तो चौथा स्थान है। राजस्थान में 57% जन धन खाते महिलाओं के, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में राजस्थान के राहुल शर्मा, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल सत्य है। फिर है कि सर्बिया के नोवी साद में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 ये 24 से 29 जुलाई तक आयोजित किया गया था। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है राहुल शर्मा, इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में राजस्थान के राहुल शर्मा ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर के राहुल शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। सर्बिया के नोवी साद में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 24 से 29 जुलाई तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान के 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, इन्होंने राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर सभी जो विश्वविद्यालयों में कुल गुरुओं को निर्देश जारी किए हैं। 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में ये केंद्र स्थापित होंगे। तो इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहली बार राजस्थानी भाषा को उच्च शिक्षा के स्तर पर संस्थागत पहचान देने में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। यहाँ राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, इन्होंने राजस्थान के 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल के जो सचिव है डॉक्टर पृथ्वी ने कुलगुरुओं को पत्र भेजकर केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने और कार्यवाही से लोक भवन को अवगत कराने को कहा है। हाल ही में लोक भवन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए थे। नेक्स्ट,
इस साल 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का जो राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह है वो राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह इस साल 15 अगस्त को बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इस साल 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का जो राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह है बीकानेर के ऐतिहासिक डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में 28 जुलाई को जयपुर सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस आयोजन को लेकर आधिकारिक रूप से तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। लगभग 18 साल के लंबे अंतराल के बाद बीकानेर को इस राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी मिली है, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 की शुरुआत 29 जुलाई को की गई है, बिल्कुल सही है। फिर है कि इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत डालना और भाषा कौशल को मजबूत करना है। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 की शुरुआत 29 जुलाई को हो चुकी है। 16 जनवरी 2027 तक ये सरकारी विद्यालयों में ये कैंपेन है वो चलेगी। 29 जुलाई 2026 से जो कैंपेन शुरू हुई है। मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत डालना और भाषा कौशल को मजबूत करना है। ये पहली से 8वीं तक के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। हर दिन का 7वां कालांश यानी जो 7वां पीरियड है वो स्कूलों में केवल किताबें और कहानियों को पढ़ने के लिए तय किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के जगतपुरा स्थित आर्चरी रेंज यानी शूटिंग रेंज में किया गया। यह प्रतियोगिता 20 से 23 से लेकर 30 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में ये प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता जिसमें पैरा तीरंदाज शीतल देवी इनका सामान्य वर्ग में रजत पदक जीतना मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा था। यहाँ पर देश के प्रतिभाशाली तीरंदाजों ने हिस्सा लिया और विजेताओं को सम्मानित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 159 जो कि 28 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 में राजस्थान को किस क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है? तो राजस्थान को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उद्योग अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप अब तक लगभग कितने रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? तो ये ध्यान रखना, जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की जो MOU है उनकी जो योजनाएं हैं उनको लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग की जा रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रामजल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के कितने जिलों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी? तो पेयजल की सुविधा इस परियोजना के तहत 17 जिलों में मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2026 में जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सार्वजनिक परिवहन सेवा के विस्तार के लिए कहां से रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? तो ध्यान रखना, रोडवेज की 144 बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर से। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत झालावाड़ जिले का उत्पाद कौन सा है? झालावाड़ के ध्यान रखना कोटा स्टोन के जो उत्पाद है वो है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष कौन है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें,
इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।